ठीक, चलिए आज हम लोग सीखेंगे जो हिंदी बुक को किस प्रकार से पढ़ें, उसका नोट्स कैसे तैयार करें, सारी बात की जानकारी हम लोग लेंगे इस वीडियो के माध्यम में। तो बिना इस पे विचार किए सोचे हम लोग चलते हैं, वहां समझते हैं, एक एक बात को समझते रहेंगे ना। तो क्या करना आज हम लोगों को पता चला ना, हिंदी बुक को किस प्रकार से पढ़ करके तैयार करना, उसका नोट्स कैसे लिखना, सारी बात आपको हम बताएंगे। ठीक, तो समझिएगा, किसी भी हिंदी बुक्स को, किसी भी क्लास का हिंदी बुक जिसको आप किताब कहते हैं, कैसे इसको पढ़ें, कैसे तैयार करें, सर से इसमें क्या जरूरत लेंगे, क्या आवश्यकता पड़ेगी सर की, सारी बात आप जानिएगा। सबसे पहले किसी भी हिंदी बुक को पढ़ने के लिए 4-5 टाइप का बात आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। वो पांचों बात यदि आपके दिमाग में रह गया तो फिर ये वीडियो देखना आपका सफल हो जाएगा। इसलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी बात छूट गया तो आपका बुक छूट जाएगा, इतना बात आप ख्याल रखिएगा, है ना। तो चलिए, हिंदी बुक यानी किसी भी क्लास का हो, चाहे वो क्लास 9th का हो, 10th का हो या 12th का हो, 11th का हो, किसी भी क्लास का बुक हो, तो आप उसको किस प्रकार से पढ़ोगे, ये बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। समझिए है क्या। सबसे पहले कवि का परिचय। बुक जैसे खोलेंगे ना, बुक जैसे खोलेंगे तो उसमें कवि का परिचय दिया रहता है। कवि का परिचय, परिचय का मतलब हो गया कवि का जन्म कब हुआ है, कवि का मृत्यु कब हुआ है, कवि के माता का नाम क्या है, कवि के पिता का नाम क्या है, उस कवि ने किस कविता को लिखा या किस कहानी को लिखा है, उस बात की जानकारी को हम लोग क्या कहते हैं, कवि का परिचय। तो सबसे पहला यही काम हम लोग को करना है, कवि के परिचय के बारे में जानना है ना। जब यह चीज हम लोग जान लेंगे तो फिर क्या करना है, 2 बार, क्या कर रहे हैं, 2 बार उस पूरे स्टोरी को पढ़ना, 2 बार उस पूरे स्टोरी को पढ़ना, स्टोरी को पढ़ना है। जो कहानी, जो चैप्टर आप स्टार्ट किए हैं उसके पूरे स्टोरी को फिर आपको पढ़ना। पहला में क्या करना है, कवि के परिचय को पढ़ना है। दूसरा काम ऐसा होगा जिसमें आप 2 बार जो कहानी होगा उस कहानी को कंप्लीट रूप से पढ़िएगा, है ना। जब उस पूरे कहानी को आप पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद उससे एक काम कीजिएगा, वन लाइनर यानी कि आपको जो भी लगेगा इंपोर्टेंट लाइन, उसको क्या कीजिएगा, एक एरो लगा करके, है ना, एरो लगा करके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का बात लिख लीजिएगा। 1 लाइनर का मतलब क्या होता है, कोई बात बता देते हैं। 1 लाइनर का मतलब हुआ एक ही लाइन में क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज, है ना, उसी को क्या कहते हैं, 1 लाइनर, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में बना लीजिएगा। तो फिर से एक बार हम बता रहे हैं, आपको री कर रहे हैं, समझिएगा। पहले कवि का परिचय, फिर 2 बार उस पूरे स्टोरी को पढ़ना, यानी कहानी कविता जोड़ेगा उसको पढ़ना है, फिर 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके बाहर कर देना है ना। ये सारी स्टोरी में बहुत अच्छा लगेगा, है ना। 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सारांश लिख लेना। क्या करना है, सारांश लिख लेना। क्या लिखना है, सारांश। अब सारांश का मतलब क्या होता है उसको समझिए। सारांश का मतलब होता है पूरे कहानी को आप एक संक्षेप में अपने भाषा में लिख दे, इसी चीज को हम लोग सारांश कहते हैं। तो आपने जो ढढ़ कहानी को पढ़ा था, अब अपने भाषा में उसको एक तैयार कर लीजिए, है ना। तो सारांश जब आप लिख लीजिएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। क्वेश्चन आंसर तैयार करना, है ना। क्वेश्चन आंसर जब आपका तैयार हो जाएगा, है ना, जब आप क्वेश्चन आंसर को तैयार कर दीजिएगा ना, हाँ, तब आपको होगा क्या, क्वेश्चन आंसर बनाने में कुछ डाउट आएंगे। जो डाउट आएंगे उस डाउट को आपको क्या करना है, अपने सर से पूछ लेना है, ठीक है ना। जो भी आपको डाउट आएगा उस सर से पूछ लीजिएगा। इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर का अलग सिलेबस, ये हम बुक पढ़ने का तरीका आपको बता रहे हैं। बुक में भी स्टोरी पढ़ने का मजेदार तरीका, है ना। फिर से एक बार मजेदार तरीका को हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। हिंदी बुक, सबसे पहले कवि का परिचय, कवि कौन है, उसके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, जन्म कब हुआ, ये सारे बात। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करना, 2 बार उस पूरे स्टोरी को पढ़ लेना। 2 बार, एक बार नहीं, एक बार में सारा डाउट क्लियर। और पेंसिल हो तो लाइन बाय लाइन कर देना, है ना। फिर 1 लाइनर यानी ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, उसको बाहर कर देना, है ना। फिर क्या करना, उसके सारांश को लिख लेना, एक छोटे से स्टोरी बना करके उसको लिख देना, है ना। उसके बाद चलिए क्या करना, सारांश भी लिख लिया तो उसका क्वेश्चन आंसर कर देना है। क्वेश्चन आंसर यदि कर रहे हैं ना तो कुछ आपको डाउट रह जाएगा, जो डाउट रह जाएगा वो सर से पूछ लीजिएगा। इस प्रकार से आप
किसी भी बुक के स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं और आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पासिंग मार्क नहीं कर, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी खुद से पढ़ने का चीज है, इसलिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बेस्ट क्वालिटी यदि लेना है तो इस रूल को फॉलो कीजिएगा और बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है ना, क्योंकि यह स्टडी बहुत तगड़ा स्टडी में गिना जाता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।